अब बात करेंगे बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से। एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर बीजेपी नेता और पाटिल पुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव समेत एनडीए के कई नेताओं ने शिरकत की। हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल ने रामकृपाल यादव से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ रामकृपाल यादव जी हैं, हम सीधे बात कर लेते हैं। रामकृपाल जी, आज आप हाजीपुर में मौजूद हैं। आज आप हाजीपुर में मौजूद हैं। हाजीपुर में है इसलिए कि हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है। आज उनके पुत्र मेरे भतीजे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का नामांकन है और पॉलिटिकल संबंध तो हमारा रहा ही है लंबा तौर पे, मगर व्यक्तिगत संबंध भी है, पारिवारिक संबंध है। आज रामविलास पासवान जी नहीं है, उनका आशीर्वाद लगातार चिराग को मिलता रहा है और एक रामविलास पासवान के छोटे भाई के हैसियत से और चिराग पासवान के चाचा के हैसियत से मैं उसको आशीर्वाद देने आया हूँ और जनता से अपील करने आया हूँ कि रामविलास पासवान जी की कमी को पूर्ति चिराग पासवान करेंगे और हम सब लोगों का नाम रोशन करेंगे। आप यहाँ मिल गए, इसलिए एक सवाल बड़ा लाजमी है। आपके लोकसभा, आप भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपके लोकसभा में बड़े ताल ठोक के चीजें आ रही हैं सामने। मीसा भारती कह रही है कि इस बार हम हरा के रहेंगे, 2 बार तो नहीं लेकिन इस बार। पिछले कई बार से हराने का प्रयास कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। मुझे हमारा सफलता मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी जनता पर। मोदी जी और नीतीश का जो संयुक्त रूप से विकास का काम हुआ है कि इस बार भी पहले से ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद देकर मुझे विजय बनाएगी और लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ, 24 घंटा 7 दिन उनके दुख का साथी हूँ। जितना बन सका है बड़ा और छोटा काम करवाए हैं, मगर मेरे समक्ष हमारे समक्ष जो प्रतिद्वंदी हैं उनका 5 साल में 5 बार भी अपने क्षेत्र की जनता का हाल चाल लेने नहीं आया, अपने कार्यकर्ता से हाल चाल नहीं पूछा, उनका दरवाजा नहीं खुला और कहीं भी 500 काम हो 5 साल में नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवा पाए जनता का, तो क्या जनता का विश्वास जीत पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है ये लड़ाई हमारी जनता लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं और पूरी मजबूती के साथ हमारी कार्यकर्ता और जनता लड़ करके इस बार राष्ट्रीय जनता दल को, उनके जो गठबंधन है उनको परास्त करने का काम करेगी और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। 40 में 40 का एक नारा आप लोगों ने दिया, 40 में 40। वो कह रहे हैं कि 40 में इस बार 25 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पिछले बार उन्होंने क्या कहा था, उनका रिकॉर्ड, आप तो पुराने पत्रकार हैं और मेरे आप भी छोटे भाई हैं, तो आप जरा उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं हमेशा उस सबको हराते रहे हैं, सब हार गलवा, सब जीत गलवा, मगर सब कहाँ उनको सफलता मिली है। पिछली बार 0 पर आउट थे, इस बार मोदी और नीतीश कुमार की जो वेव है पाटलिपुत्र की जनता सहित पूरे देश में, पूरे बिहार में खास तौर पर, मैं समझता हूं कि अब देश को रसातल में कोई नहीं भेजेगा। कांग्रेस, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, उनको कभी भी जनता ने समर्थन दी है न देगी। निश्चित तौर पर इस बार भी बुरे तरह से न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में हारेंगे। देश में इस बार 400 पार करेगा। आखिरी सवाल, बिहार में 40 पार। आखिरी सवाल, सिर्फ ये बता दीजिए कि वो लोग कह रहे हैं, आधार बना रहे हैं कि 2 फेज में वोटिंग बहुत कम हुई है, जिसके आधार के तौर पे वो कह रहे हैं कि अगले 5 फेज में भी वोटिंग कम होगी और बीजेपी और एनडीए लगातार नीचे जाएगी। ये बात सही है कि वोटिंग कम हुई है, मगर वोटिंग का पहले चरण से दूसरे चरण में मात्रा बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। चुनाव आयोग लगा हुआ है, हम सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज कम होने से वो खुशियां ना मनाए। उनके खिलाफ ही जितना भी वोट गया है उसमें 75% उनके खिलाफ गया है, 25% आ जाए बहुत है। आप आश्वस्त हैं जी? आप आश्वस्त हैं अपनी जीत? 100%।